व्यस्त रहते हैं। भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन है। अपना अकेलापन दूर करने के लिए मैं क्या करूं? काश मेरी एक पुत्री होती जिससे मैं ढेर सारी बातें करती, पर मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी? तभी माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ की कही हुई बात याद आई। महादेव ने कहा था कि यह कल्प वृक्ष सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। यदि मैं इस कल्प वृक्ष से अपने लिए एक पुत्री मांगूं, तो क्या यह मेरी इच्छा को पूरा करेगा? माता पार्वती ने कल्प वृक्ष के समीप बैठकर एक पुत्री की इच्छा व्यक्त की। चूंकि कल्प वृक्ष मनोकामना पूर्ति करने वाला वृक्ष था, इसलिए उसने तुरंत ही माता पार्वती की इच्छा पूरी कर दी, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर कन्या मिली। वह दिव्य कन्या देखने में बहुत सुंदर थी। माता पार्वती ने उस सुंदर कन्या को अशोक सुंदरी कहकर पुकारा। मेरी पुत्री, मेरी अशोक सुंदरी, तुम्हें पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे कल्प वृक्ष, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे ये दिव्य कन्या वरदान में देकर मेरे जीवन में पुत्री की कमी को पूरा कर दिया। अब मैं अशोक सुंदरी के साथ खेलूंगी, खूब बातें करूंगी। महादेव भी अशोक सुंदरी को देखेंगे तो वह भी बहुत प्रसन्न होंगे। माता पार्वती अपनी पुत्री अशोक सुंदरी को पाकर बहुत ही प्रसन्न थी। तभी महादेव भी तपस्या से उठ चुके थे। उन्होंने माता पार्वती से उस कन्या के विषय में पूछा। देवी पार्वती, ये कन्या कौन है? महादेव, यह हमारी पुत्री अशोक सुंदरी है। यह मैंने कल्प वृक्ष से वरदान स्वरूप प्राप्त की है। आप भी तपस्या में लीन रहते हैं। कार्तिकेय और गणेश भी अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैंने कल्प वृक्ष से अपने लिए पुत्री मांगी। और आप तो जानते ही हैं, कार्तिकेय और गणेश के जन्म के बाद मेरी बहुत इच्छा थी कि उनकी भी बहन हो, हमारी कन्या हो। और देखिए ना, यह इच्छा पूरी हो गई। अशोक सुंदरी के रूप में हमें इतनी प्यारी दिव्य कन्या प्राप्त हुई है। इस कन्या को पुत्री के रूप में पाकर सचमुच मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ पार्वती। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारी कन्या सदैव खुश रहे। मैं अशोक सुंदरी को वरदान देती हूँ कि जब हमारी पुत्री बड़ी होगी तो इसका विवाह देवराज इंद्र जितने शक्तिशाली युवक से होगा, जो महान शक्तिशाली होगा और जो असुरों का संहार करेगा। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती के वरदान स्वरूप अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंशीय राजा नहुष के साथ होना तय था, क्योंकि आगे चलकर नहुष देवराज इंद्र की तरह महाबलशाली और शक्तिशाली राजा बनने वाला था। धीरे धीरे अशोक सुंदरी बड़ी हुई। एक बार अशोक सुंदरी अपनी सखियों के साथ नंदनवन में विचरण कर रही थी। तभी वहाँ हुंड नामक एक राक्षस आया। वह अशोक सुंदरी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उससे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी माताजी ने मुझे बचपन में ही वरदान दिया था, जिसके फलस्वरूप पहले ही मेरे वर का चुनाव हो चुका है। मेरा विवाह नहुष के साथ होना तय है। यदि ऐसी बात है तो मैं नहुष का वध कर दूंगा। उसके पश्चात तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। तुम्हारा इतना साहस कि तुम मेरे होने वाले पति का वध करो? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारी मृत्यु मेरे पति के हाथों ही होगी। उस दुष्ट राक्षस ने नहुष को ढूंढ निकाला और उसका अपहरण कर लिया। जिस समय हुंड ने नहुष को अगवा किया था, उस वक्त वह बालक थे। राक्षस की एक दासी ने किसी तरह राजकुमार को बचाया और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम ले आई, जहाँ उनका पालन पोषण हुआ। जब राजकुमार बड़े हुए, तब अशोक सुंदरी का श्राप होने के कारण नहुष ने हुंड का वध कर दिया, जिसके पश्चात माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से नहुष और अशोक सुंदरी का विवाह संपन्न हुआ।